ग्रीटिंग्स। ये वीडियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है शायद मेरे लिए। मैंने इसको थर्ड टाइम रिकॉर्ड किया हुआ है। अच्छा, इसमें हम एक ऐसी सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं, अगर एक लाइन में समझा जाए तो जहाँ हमें लगता है मैंने सामने वाले के लिए इतना कुछ किया और बदले में इसने मेरे साथ इतना बुरा किया। होता क्या एक्चुअल में, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब दो लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को अपना बेस्ट दिखाते हैं। मैंने भी इसके लिए इतना कुछ किया और सामने वाले भी ने इतने किया। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि सामने वाले बंदे का या बंदी का रिएक्शन या बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो वो चीज़ हमें कहीं न कहीं माइंड में अटैक करती है और हमें बुरा, मतलब इंटरनली हमें बुरा लगने लगता है। और ऐसा लगता है कि मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, जब उसको ज़रूरत था तब मैं साथ में थी या था, बट अभी जब मुझे ज़रूरत है तो मेरे साथ ये इतना बुरा कैसे कर सकता है, राइट? तो हमें अंदर ही अंदर रिग्रेट होने लगता है, अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, अंदर ही अंदर हमें एंग्जाइटी होने लगती है। इस चीज़ से प्रॉब्लम इस वजह से है क्योंकि हम कोई भी काम कर रहे हो, मोस्ट मतलब अगर ये चीज़ काफ़ी हावी हो गई है तो हम कोई भी काम कर रहे हो, पर बैक ऑफ द माइंड ये चलने लगता है कि यार ये बंदे ने या बंदी ने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया, मैंने इतना अच्छा इसके साथ करने की कोशिश किया, बट मेरे साथ ही इसने ऐसा क्यों किया, राइट? एंड अब इसकी से प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे जो बड़े मेजर गोल्स होते हैं या मेजर जहाँ हमारा मेजर फोकस जाना चाहिए, वहाँ पे ना जाके बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है और ये हमारी एनर्जी कंज्यूम होती रहती है। ये एक मूवी की तरह चलता रहता है, लगातार रिपीट बटन पे रहता है कि मैंने इसके साथ इतना अच्छे से बिहेव किया, इसको जब ज़रूरत था तब मैं उसके साथ था या थी, या या मतलब मैंने इसके साथ इतना अच्छा कोऑर्डिनेट करने की कोशिश किया, बट जहाँ कोई दूसरा आया वहाँ पे इसने मुझे छोड़ के उसके साथ चला गया या उसके साथ चली गई। ऐसा कुछ सिचुएशन है जहाँ पे ट्रायंगल है, या कि इस बंदा या बंदे ने मुझे छोड़ दिया और किसी और के साथ चला गया। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ये कपल्स के साथ ही हो, बट ये फ्रेंड्स के बीच में भी हो सकता है, या फिर ऐसे ही आप नॉर्मल जिनको जानते हो उनके साथ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा होगा कि आपका कोई फ्रेंड हो या मतलब कोई भी फ्रेंड हो या कोई भी वो नोन पर्सन हो, जब उसको ज़रूरत हो, फॉर एग्जांपल उसने आपको कुछ आपने कुछ उसको मनी के थ्रू हेल्प किया, बट अब उसका अलग गैंग है, उसका अलग ग्रुप है। जब जब भी मतलब पार्टीज़ होता है तो वो आपको इन्वॉल्व नहीं करता या नहीं करती। तो आपको बुरा लगता है कि यार जब इसको ज़रूरत था तब मैंने इसको इतना हेल्प किया, बट अब ये सेल्फ सफिशिएंट है तो अब ये अपने ग्रुप में है, अब ये पार्टीज़ में मुझे ये इनवाइट भी नहीं करता। ये जस्ट छोटा सा एग्जांपल है, बट हाँ मतलब बेसिक फीलिंग ये है, अगर सिंपल लाइन में कहा जाए कि मैंने इतना कुछ किया और बदले में मुझे ऐसा हो रहा है। अच्छा, इसका नुकसान बस इतना होता है कि धीरे-धीरे एक सेंस ऑफ एंगर या सेंस ऑफ जो एक चिड़चिड़ापन होता है, वो हमारे अंदर डेवलप होने लगता है और ये पूरी तरह से बैक ऑफ द माइंड चलने लगता है। मतलब हम अपनी एनर्जी को पूरी तरह से किसी एक चीज़ में चैनलाइज़ नहीं कर पाते, या फिर जो लाइफ़ की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं या जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अभी के टाइम पे, उस पे हम फ़ोकस नहीं कर पाते। हमारा ध्यान ऐसे कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, और हम पूरे दिन कुछ ना करके भी एट द एंड ऑफ द डे थका-थका महसूस करते हैं। ओके, अब इससे इसकी मतलब इसका जड़ समझते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्यों है। अगर ध्यान से समझा जाए तो इसके पीछे का एक रीज़न होता है, हमारी ईगो हर्ट होती है। मतलब हमें लगता है कि ईगो इन द सेंस ये भी हो सकता है कि ईगो हर्ट होती है, या फिर हमें लगता है कि मैं इतना सुपर कूल हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मैं इतना मैं इतना अच्छे से मतलब बिहेव करता हूँ या करती हूँ, तो मुझे छोड़ के कोई इंसान दूसरे के पास कैसे जा सकता है। जैसे कि अगर कपल्स में भी, या फिर मतलब कभी ऐसा होता है ना, आपने सुना होगा कि हाँ किसी ने किसी को रिजेक्शन रिजेक्शन हैंडल नहीं हो रहा है। अब वो रिजेक्शन क्यों नहीं हैंडल होता है, क्योंकि हमें बेसिकली लगता है कि हम काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं, मतलब हम परफेक्ट हैं या काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं। ये हमारा मतलब खुद की एक इमेज होती है जो हम बना के रखते हैं, हर कोई बना के रखता है अपने अंदर कि हाँ हम इस लेवल पे हैं। अब इस लेवल पे आने के बाद इस बंदे ने बंदी ने मुझे कैसे रिजेक्ट किया, मुझे कैसे छोड़ दिया, ये चीज़ हमें अंदर ही अंदर हम सॉल्व करते रहते हैं, अपने आप सबकॉन्शियसली ये सब चलता रहता है और हमें पता भी नहीं होता है क्या हो रहा है। अब इसमें से निकलने का रास्ता क्या है, अगर और निकलना क्यों ज़रूरी है? अगर इसमें से आप नहीं निकल पाए तो एक सॉर्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सॉर्ट ऑफ एंगर आपके अंदर आता जाएगा। आप अंदर ही अंदर थोड़ा-थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाएगा, अंदर ही अंदर थोड़ा-सा आप चाह के भी आपका बार-बार ध्यान उधर जाएगा कि मैं किस तरह से उस बंदे या बंदी को वापस अपने पास ले आ पाऊँ ताकि मैं जीत जाऊँ। होता ही मतलब
मन में यही चलता रहता है कि हाँ, अगर वो बंदा या बंदी मेरे पास वापस आ गया तो मैं जीत गया किसी तरह। मतलब हाँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं ऑलरेडी सुपरस्टार जैसा मैं सोचता था या सोचती थी, मैं वैसे ही हूँ। अब इसको सॉर्ट करने का क्या तरीका है? होता बेसिकली ये है कि हमें कहीं न कहीं जब रिजेक्शन होता है तो ईगो हर्ट होती है। ईगो इन द सेंस कि वही जो इमेज हमने बना के रखी होती है, तो हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम उस जो इमेज हमने बना के रखी है सुपरस्टार वाली अपने माइंड के अंदर अपने लिए, उससे नीचे हम तो जा ही नहीं सकते, ऐसा हमें लगता है। ऐसा कैसे हो गया कि सामने वाले ने हमें उससे नीचे रख दिया? तो अब इसके लिए हमें अपने आप से समझना होता है, अपने आप से क्वेश्चन करना होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप समझ रहे हो कि हाँ, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतना अच्छा गुड लुकिंग हूँ, मैं इतना अच्छा बिहेवियर में हूँ, मेरे पास इतना सब कुछ है, इतने रिसोर्सेज हैं, फिर सामने वाले मुझे क्यों छोड़ा? तो आप इसे क्लियर कर सकते हो। जैसे अगर आप सोचते हो कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, क्रिएटिव हूँ, मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ और ये है वो है, तो आप इस चीज़ को धीरे धीरे सिंप्लीफाई कर सकते हो कि ये सब है या नहीं है। अब यहाँ पे एक ट्रैप है। अगर आप इसको पूरी तरह से डिनाई कर दोगे कि हाँ, मैं बहुत बड़ा लूज़र हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत मतलब अगर आप इस चीज़ को पूरी तरह से डिनाई कर दोगे अपने माइंड के अंदर, इस चीज़ को सॉर्ट करने के लिए, इस ईगो से बाहर निकलने के लिए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं मामूली सा इंसान हूँ, खुद हूँ, ये हूँ, वो हूँ और मेरे से कुछ भी नहीं होता। तो फिर धीरे-धीरे आपका जो जो मतलब वो होता है ना कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी गिरने लगेगा। मतलब आप एक्चुअल में ऐसा सोचने लगोगे धीरे-धीरे कि हाँ, मेरे से कुछ नहीं होता और आप जहाँ थे ऑलरेडी वहाँ से और ज़्यादा नीचे लेवल पे गिरने लगोगे। तो आप इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर सकते हो कि हाँ, अगर आप मैं मतलब अगर मैं अपने आप को इंटेलिजेंट समझता हूँ, अपने आप को स्मार्ट समझता हूँ, अपने आप को सुपरस्टार समझता हूँ या समझती हूँ, तो एक्चुअल में मैं नहीं हूँ ये, बस मैं को वहाँ से हटा दो। क्योंकि अगर आप मैं पे ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे हो, फिर आप वहाँ पे स्टक हो जाओगे। फिर धीरे-धीरे आपका ईगो और बिल्डअप होगा और आप स्टैग्नेंट हो जाओगे या फिर आप डीके करना स्टार्ट कर दोगे। आप मैं को हटा दो, जो रियल है उसको बताओ कि हाँ, ब्रेन है, आपका जो ब्रेन है और आपका नहीं सबका ब्रेन जो होता है मतलब ब्रेन एक्चुअल में एक एक्सीलेंट टूल होता है। तो सबका ब्रेन जो है या फिर मेरा ब्रेन भी जो है, जो मुझे गिफ्ट किया गया है मतलब नेचर के थ्रू या गॉड के थ्रू जिसको भी आप मानते हो, वो एक्चुअल में एक सुपर पावर है। वो एक्चुअल में बहुत ही मतलब बहुत ही कमाल की चीज़ है। बहुत ही क्या कहते हैं बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही उससे कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं ना कि इंजीनियर्स कुछ भी कर सकते हैं। तो वैसे एक्चुअल में वो मैं नहीं हूँ, वो ब्रेन है, जो कि इतना इतना सेल्फ सफिशिएंट है, इतना क्रिएटिव है, इतना कुछ इंटेलिजेंट है, इतना बिहेवियर जितना भी है कुछ है। ये तो आप उस जगह पे जो एक्चुअल में चीज़ें हैं, जो काम कर रही हैं, उस पे डाल दो कि हाँ, ये सब जो कुछ भी है वो ब्रेन में है। मतलब मेरा ब्रेन इतना इंटेलिजेंट है, मैं नहीं हूँ वहाँ पर। आप मैं को हटा दो क्योंकि मैं को अगर आप ज़्यादा एम्फसाइज़ करोगे तो फिर आप बाद में खुद ही फँस जाओगे क्योंकि जिनका जिनका ज़्यादा ईगो होता है फिर उनको एडजस्ट करने में या फिर वैसे भी उनको मतलब नॉर्मली प्रॉब्लम होती है काफ़ी। क्योंकि अगर आपने इमेज बना ली है एक बहुत बड़ी अपनी, उसके बाद वहाँ से वापस आना बहुत ही मुश्किल होता है और वहाँ से उसको सॉर्ट करना वो बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि राजेश खन्ना जो सुपरस्टार थे, उनके मन में एक इमेज थी अपने लिए, जब उनका स्टारडम गया तो एक्चुअल में तो कुछ नहीं किया था क्योंकि जिसके पास इतनी बड़ी हवेली होगी उसका एक्चुअल में क्या ही जाएगा। बट बैक ऑफ द माइंड उनका बहुत कुछ चला गया था।